अलवर के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी थी। अदालत के कमरे में दर्जनों वकील, कोर्ट के कई कर्मचारी, मुकदमे से जुड़े लोगों के अलावा कमरे के बाहर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मी मौजूद थे। उन्हें संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की फौज भी मौजूद थी। कोर्ट में इतनी भीड़ का कारण एक खास मुकदमा था जिसका फैसला सुनाया जाना था। दरअसल मामला 5 लोगों की हत्या का था। हत्याकांड भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इसकी मुख्य आरोपी एक माँ थी। वह पत्नी थी और ताइक्वांडो सीखने वाले किशोर उम्र के बच्चों की गुरु भी। हत्याकांड का यह मामला 5 साल 5 महीने पुराना था। इस मामले में अंक 5 का गजब संजोग था। दोस्तों, क्या है पूरी वारदात और इससे दिल दहल गया सब लोगों का जब पूरी कहानी पता लगी। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब हमारा एक नया अध्याय शुरू है कि आपका कोई भी कमेंट हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट का जवाब वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा हत्याकांड है क्या। हत्याकांड की वारदात 2 अक्टूबर 2017 के आधी रात को हुई थी, जो अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी में घटित हुई थी। उसकी तहकीकात में आरोपी शादीशुदा महिला ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा पर लगा था। हत्याकांड के पीछे उससे 10 साल छोटे नवयुवक के साथ प्यार का पागलपन था। आरोप था कि प्यार में पागल संतोष शर्मा ने प्रेमी और उसके 2 साथियों की मदद से न केवल पति को बल्कि किशोर उम्र के अपने ही 3 बेटों को और एक भतीजे की हत्या करवा दी थी। अदालत की कार्यवाही शुरू होने से चंद मिनट पहले दोनों मुलजिम महिला कोच संतोष शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान उर्फ हनी को कोर्ट रूम में लाया गया। वहां उपस्थित लोग उन्हें देखने के लिए उतावले हो गए। कोई अपनी गर्दन ऊंची करके, कोई गर्दन इधर उधर घुमाते हुए टेढ़ी कर, तो कोई अपना मुंह बिचकाकर दोनों को देखने की कोशिश कर रहे थे। जबकि संतोष शर्मा ने अपने पतले दुपट्टे से चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और हनुमान के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। तभी अचानक लकड़ी के हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ से दोनों के बीच हो रही बातचीत का शोरगुल अचानक थम गया। सभी की निगाहें सामने जज की कुर्सी पर जा टिकी। वहाँ न्यायाधीश महोदय पधार चुके थे। उनके पास ही नीचे की ओर बैठा रीडर 5 लोगों की हत्या से संबंधित पूरी हो चुकी सुनवाई की 5 सेट फाइलें बना चुका था। वह फाइलें उसने न्यायाधीश के सामने रख दी। न्यायाधीश महोदय फाइल को सरसरी निगाह से पढ़ने लगे, चेक करने लगे कि उसमें वही सब कुछ प्रिंट हुआ है ना जो उन्होंने रीडर को डिक्टेट किया था। पूरी फाइल पढ़ने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। अंत में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने सभी पर बारी बारी से हस्ताक्षर किए और जजमेंट पढ़ने की शुरुआत की। दोनों पक्षों के वकील से मामले में किसी नए बदलाव संबंधी जानकारी भी ली। दोनों पक्ष के वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि मामले से संबंधित किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है और दोनों मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं। तब तक कोर्ट के कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। सभी को अब फैसले का इंतजार था। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया कि ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा, उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद सहित चारों मुलजिमों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाए। इस फैसले के बाद वहां उपस्थित लोग एक सुर में बोल पड़े, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाने के बाद
कोर्ट के कर्मचारी और पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जाने लगी। अदालत में कुछ देर खुसर फुसर होने के बाद सन्नाटा छा गया था। पुलिस ने मुजरिमों से अदालत के कागजों पर दस्तखत करवाने की औपचारिकता पूरी की और उन्हें कड़ी निगरानी में लेकर जेल के लिए रवाना हो गई। फैसले की एक फाइल मीडिया के हाथ लग गई। उसके मुताबिक हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार है। राजस्थान के अलवर जिले से कोई 90 किलोमीटर दूर कठूमर के गारू गांव में पंडित मुरारी लाल शर्मा के बड़े बेटे बनवारी लाल शर्मा की शादी साल 1999 में संतोष शर्मा से हुई थी। संतोष शर्मा सुंदर होने के साथ साथ ताइक्वांडो की कोच भी थी। उसकी न सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि गांव के लोग भी तारीफ करते थे। संतोष शर्मा में एक और गुण अभिनय का था। वह मोहल्ले की रामलीला में रामायण का अहम किरदार भी निभाया करती थी। शादी के बाद अपने पति बनवारी लाल शर्मा के साथ अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी स्थित मकान में रहने लगी। बनवारी लाल अलवर के एक MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर गृहस्थी बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद बगैर किसी अड़चन के आराम से चल रही थी। उनके गृहस्थ जीवन के 15 साल आराम से गुजर गए। इस दौरान उनके 3 बेटे हुए। समय के साथ ही बनवारी लाल की व्यस्तता भी बढ़ने लगी, खर्च बढ़ने लगे, जबकि संतोष शर्मा अय्याशी की ज़िंदगी का सपना देखने लगी। वह मौजूदा रहन सहन से संतुष्ट नहीं थी। उसने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस जारी रखी और कोचिंग ज्वाइन कर ट्रेनर बन गई। बच्चों को ट्रेनिंग देकर टूर्नामेंट तथा कंपटीशन के लिए आसपास के शहरों में भी लेकर जाने लगी। वर्ष 2014 में वह अलवर के साहब जोहड़ा के एक ताइक्वांडो कोच के संपर्क में आई तो उसे इस क्षेत्र में तरक्की और आमदनी बढ़ाने के मौके नजर आने लगे और वह बढ़ चढ़ कर अपनी टीम के साथ क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। इसी दौरान संतोष शर्मा एक टूर्नामेंट के लिए उदयपुर गई। वहां उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद जाट से हुई, जो एक आकर्षक और गठीले बदन का नवयुवक था। पहली ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर उनके साथ घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हुआ और एक दिन उनकी नज़दीकियां नाजायज़ रिश्ते में बदल गई। युवा प्रेमी से मिलने वाले जिस्मानी सुख को पाने की चाहत में संतोष शर्मा का दिमाग इस कदर खराब हुआ कि वह अपना घर बार, गृहस्थी, बच्चे सभी कुछ भुला बैठी। संतोष शर्मा खुद से 10 साल छोटे आशिक हनुमान को हनी कहकर बुलाने लगी। हनी एक दोस्त के साथ उदयपुर में किराए के कमरे में रहकर B.Ed की ट्रेनिंग कर रहा था। वह शारीरिक शिक्षक की नौकरी हासिल करना चाहता था। अविवाहित था। घर से पैसे मंगाकर उदयपुर में दोस्त के साथ रहकर ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही मार्शल आर्ट का भी उसे शौक था। इसी दौरान कोचिंग में उसकी मुलाकात संतोष शर्मा से हुई थी। उम्र में बड़ी होकर भी उसका फिगर नवयुवतियों जैसा था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की माँ है। सलवार सूट में तो वह अभी भी किसी कॉलेज गर्ल जैसी दिखाई देती थी। खूबसूरती और सेक्स अपील की अदाओं पर भी हनुमान मर मिटा था। जल्द ही वह संतोष शर्मा के इशारों पर नाचने लगा था। वह अविवाहित संतोष शर्मा के शारीरिक आकर्षण से पागल सा हो गया था। संतोष शर्मा एक आधुनिक दौर की युवती थी जो जिंदगी का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखती थी। उसे अपने 3 बच्चों से कोई मोह नहीं था और न ही वह अपने पति बनवारी लाल को दिल से पसंद करती थी। उसे हनुमान काफ़ी पसंद आता था। उसने अपने रूप जाल में फांस लिया था। वह उसके इशारे पर कुछ भी कर गुजरने का हरदम तैयार रहता था। इसके एवज में संतोष शर्मा उस पर दिल खोलकर प्रेम सुख लुटा रही थी। वह किसी न किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बहाने जब तक घूमने जाने लगी और अपनी यात्राओं को भागवत कथा या धार्मिक आयोजन बताकर घर वालों से झूठ बोलकर चली जाती थी, जबकि वह अपने आशिक के पास उदयपुर में होती थी।
वहाँ दोनों लिव इन में रहने लगे थे। वहाँ वह जमकर रंगरेलियाँ मनाने लगी थी। उसके आचरण में एक तरह से मक्कारी और शातिरापन आ गया था। वह एक मतलबी और अपने सुख की चाहत में रहने वाली महिला बन चुकी थी। साथ ही परिवार पर अपनी दबंगाई दिखाई रहती थी। उसके गुस्सैल स्वभाव से छोटी बहन वंदना डरती थी, जो उसकी सगी देवरानी भी थी। संतोष शर्मा डांट फटकार कर उसके घर के काम करवाती रहती थी। यही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी सख्ती से पेश आती थी। जरा सी गलती हो जाने पर उनको बेल्ट से पीट डालती थी। इसलिए बच्चे भी उससे हमेशा खौफ ज़्यादा रहते थे। उसके घर से बाहर रहने पर बच्चे ज़्यादा खुश रहते थे। वह ससुराल वालों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हो चुकी थी। भागवत कथा वाचक बनकर कथा सुनाने और रामलीला के किरदार निभाने का दिखावा करती थी। इसलिए घर वालों की निगाह में वह धार्मिक महिला थी। यह कहें कि संतोष शर्मा अपने घर वालों की आंख में धूल झोंक कर ऐश मौज कर रही थी। कहते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी रहती है। संतोष शर्मा की भी एक कमजोरी थी, सोशल साइटों पर फोटो पोस्ट करने और उसे शेयर करने की। यही शौक़ उसके लिए एक दिन मुसीबत बन गया। एक बार उसके बच्चों ने सोशल मीडिया पर संतोष शर्मा की बिंदास अदाओं की तस्वीरें देख ली। वे चौंक गए और उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उनकी माँ इस तरह की अश्लील तस्वीरें भी डाल सकती है। उन्होंने पापा को भी ये तस्वीरें दिखाई। वह भी उसे देखकर सन्न रह गए। फोटो देखकर उसके 17 साल से बड़े बेटे अमन और पति बनवारी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अमन ताइक्वांडो का उभरता खिलाड़ी भी था, समझदार होने लगा था। संतोष शर्मा उस पर पाबंदी लगाने लगी, जिस कारण उसने नाराज़गी दिखाई। उसकी नाराज़गी हनुमान को लेकर भी थी, जो घर भी आने जाने लगा था। उसके साथ संतोष शर्मा के बढ़ते मेलजोल की जानकारी बाप बेटों को हो गई थी। हनुमान जब भी अलवर से गुजकी क्षेत्र में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर आता था, तब संतोष शर्मा उससे मिलने पहुंच जाती थी। इस तरह 2.5 साल का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच संतोष शर्मा पर पति और बेटे ने घर के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। एक दिन पति से उसकी तकरार हो गई। गुस्से में आकर बनवारी ने संतोष शर्मा की पिटाई कर दी। पति से पिटने के बाद संतोष शर्मा चोट खाई नागिन बन गई, गुस्से में फुंफकार उठी। उस घटना के बाद प्रेमी युगल का मेल मिलाप बंद हो गया था। संतोष शर्मा मिलन को तड़प उठी थी। एक दिन मौका पाकर संतोष शर्मा हनुमान से मिली और अपनी परेशानी बताने के साथ ही पति और बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच डाली। दोनों ने योजना बनाकर फर्जी आईडी पर 2 सिम कार्ड खरीद लिए। एक सिम संतोष शर्मा को देकर दूसरा सिम अपने पास रख लिया। इसी सिम से वे साजिश के बारे में बातचीत करने लगे। एक दिन पक्की योजना बनाई गई। कब और कैसे वारदात को अंजाम देना है, इसका प्रारूप तैयार हो गया। यहाँ तक कि सबूत कैसे नष्ट करने हैं, फरार कैसे होना है, कहाँ रहना है, वारदात के बाद फरारी कहाँ काटनी है और वारदात के सबूत कैसे नष्ट करने हैं, वगैरह वगैरह। इसी के साथ संतोष शर्मा के प्रेमी ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपये में जानवरों को काटने का एक बड़ा चॉपर भी मंगवा लिया। चॉपर 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। वह इस तरह से धारदार तथा दूसरी तरफ से कांटेदार था। इसके अलावा शरीर को छल्ली करने के लिए अलवर के कैडलगंज से 2 और बड़े चाकू खरीद लिए थे। उनकी योजना बाप बेटे की एक साथ हत्या करने की थी। हत्या के बाद पुलिस को कोई निशान और सुराग नहीं मिले, इसके लिए दास्ताने लाकर भी रख लिए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2017 की तारीख तय की। उससे 2 दिन पहले ही हनुमान उर्फ हनी उदयपुर से अलवर आ गया था। संतोष शर्मा अपने प्रेमी से अक्सर फर्जी कागजात पर लिए गए सिम का ही इस्तेमाल करती थी। ज़रूरत के अनुसार उसे अपने मोबाइल में लगा लेती थी। तय योजना के मुताबिक संतोष शर्मा का आशिक
अपने सीकर वाले दोस्त से नींद की गोलियां भी लेकर आया था। गोलियां संतोष शर्मा को सौंपते हुए शाम का खाना बनाते समय, सिलबट्टे पर चटनी बनाते समय उसमें पीस देने और रायते में डाल देने के लिए कहा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पहले संतोष शर्मा ने प्रेम से बड़े बेटे को खाना खिलाया। उसी दौरान संतोष शर्मा की बहन वंदना ने उससे कुछ पूछा तो उसने उसे डांट कर भगा दिया। रात को 9:45 बज चुके थे। संतोष शर्मा का प्रेमी उसके घर पहुंच गया था। संतोष शर्मा मुस्कुराती हुई बोली, क्या हनी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हनुमान ने आशिकाना अंदाज में जवाब दिया, तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। जवाब में हंसती हुई संतोष शर्मा बोली, सब्र करो वरना जल्दबाजी में सारा खेल बिगड़ जाएगा। रास्ते के कांटे हटाने के बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। इसी के साथ संतोष शर्मा ने उसे रात को 1 बजे वापस आने को कहा। वह फ्लाइंग किस देकर वापस चला गया। रात को 1 बजे अपने 2 साथियों कपिल और दीपक के साथ संतोष शर्मा के घर जा पहुंचा। संतोष शर्मा छत पर टहल रही थी। उसने हनी को इशारा किया और नीचे आकर चुपचाप घर का मेन गेट खोल दिया। तीनों को घर में बुला लिया। संतोष ने इशारे से बता दिया कि उसका पति और बड़ा बेटा कहाँ पर सो रहे हैं। हनुमान और उसके दोनों साथी अपने अपने हाथों में दस्ताने पहनकर उस कमरे में गए जहाँ 0 वॉट के बल्ब की हल्की रोशनी थी। सबसे पहले हनुमान ने संतोष शर्मा के पति बनवारी लाल के गले को धारदार बड़े चाकू से काट दिया, जबकि उसके दोनों साथियों ने बनवारी के जिस्म को चाकुओं से गोद डाला। उसकी मौत हो जाने के बाद संतोष शर्मा अमन के पास गई। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने रायता नहीं पिया था। आहट पाकर उसकी नींद खुल गई और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी हनी और उसके साथियों ने उसे भी दबोच लिया और हनी ने उसका गला रेत दिया। उसके दोनों साथियों ने अमन को भी चाकुओं से गोद गोद कर ठिकाने लगा दिया। हनुमान और उसके दोनों साथी कपिल और दीपक कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आए। तभी वहाँ सो रहे संतोष शर्मा के छोटे बेटे हैप्पी के हाथ पर हनी का पैर पड़ गया। बच्चों के जग जाने पर पकड़े जाने के डर से वे उन पर भी टूट पड़े। संतोष के बाकी दोनों बच्चों को हैप्पी और अज्जू के साथ ही उसके भतीजे निक्की की भी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारे ने उन्हें भी चाकुओं से निर्ममतापूर्वक गोद डाला। संतोष के पति और बच्चों की हत्या करने के बाद हनुमान ने संतोष शर्मा से उसकी स्कूटी की चाबी मांगी। तब संतोष शर्मा ने चाबी और 3000 रुपये दिए। तीनों हत्यारे स्कूटी से ही फरार हो गए। उन्होंने अलवर रेलवे स्टेशन के पास मंडी मोड़ के निकट सुनसान जगह पर संतोष शर्मा की स्कूटी खड़ी कर दी। रात ज़्यादा हो जाने के कारण उन्हें ट्रेन नहीं मिली। वे ऑटो में बैठकर राजगढ़ चले गए, जहां के बाद हत्याकांड में शामिल उनके दोनों साथी वापस अलवर लौट गए, जबकि संतोष शर्मा का प्रेमी वहां से बांदीकुई होते हुए जयपुर चला गया। वह जयपुर से उदयपुर भाग गया। यह हत्याकांड किसी फिल्म की तरह था। इतने भयानक हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। 5-5 गले कटे परिवार के सदस्यों की लाशों के बीच खून भरे कमरे में संतोष शर्मा कई घंटे तक अकेले बैठी रही। तयशुदा योजना के अनुसार सुबह होने से पहले छोटी बहन के पास जाकर सो गई। सुबह होने पर वह भी रोने चिल्लाने का नाटक करने लगी। मोहल्ले वाले भी आ गए। रोती हुई संतोष शर्मा ने मोहल्ले वालों पर ससुराल वालों के साथ जमीन विवाद के कारण पूरे परिवार को मार देने का आरोप लगा दिया और थोड़ी देर में बीमार बनकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उसके संदिग्ध आचरण को देखकर पुलिस की शक की सुई उस पर ही जाकर ठहर गई। एक ही रात में शिवाजी कॉलोनी के मकान के एक परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार सांवरिया, एसपी राहुल प्रकाश सहित अन्य आला अफसर भी पहुंच गए। घटनास्थल पर पुलिस डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम भी
फोटोग्राफर्स के साथ वहां पर अलग अलग जगह पर पहुंच गई और मृतकों के फोटो खींचे गए। मीडिया कर्मियों सहित क्षेत्रवासियों की बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या कोई औरत ऐसा भी कर सकती है, जो बहन, पत्नी और माँ कुछ भी बन सकी। अलवर में गांधी जयंती की रात को घटित इस हत्याकांड से पूरा राजस्थान हिल गया। पुलिस प्रशासन को जवाब देना भी भारी पड़ रहा था। इस ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर विपक्ष ने खूब हाय तौबा मचाई। वहीं मीडिया ने भी राज्य में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने की खबरें प्रसारित कर पुलिस की नींदें उड़ा दी। तत्कालीन एसपी राहुल प्रकाश ने आला अफसरों की बैठक में दिशा निर्देश देने के साथ ही इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार सांवरिया को सौंप दी। मामला पेचीदा था। इसे सुलझाने के लिए टीम गठित की। मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। पूछताछ के लिए संतोष शर्मा को हिरासत में ले लिया गया। उसका मोबाइल कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। जल्द ही सुराग मिलने शुरू हो गए। संतोष शर्मा के फ़ोन की कॉल डिटेल में वारदात से पहले उसकी हनुमान प्रसाद से कई बार बात भी हुई थी। सबसे ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत के संकेत मिलने से पुलिस को कुछ और सुराग मिले। पुलिस ने उदयपुर पहुंचकर हनुमान प्रसाद के कमरे पर दबिश दी। उसके कमरे की तलाशी ली गई। वहां से 7 मोबाइल फ़ोन और बैग से खून से सने कपड़े बरामद हुए। हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अहम सबूत के साथ अलवर पहुंची। उच्च अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश देकर एसएचओ सांवरिया ने मुलजिम हनुमान से गहन पूछताछ शुरू की। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर हनुमान के दिशा निर्देश पर अलवर की ही तहसील राजगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास स्थित नाले से हत्या में प्रयुक्त हुए हथियार बरामद कर लिए। अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी संतोष शर्मा की स्कूटी भी बरामद कर ली। हनुमान की मदद करने वाले साथी कपिल और दीपक को भी अलवर के मालाखेड़ा गुजकी के किराए के मकान से पकड़ लिया गया। पुलिस की सख्त पूछताछ से अय्याशी की गर्त में डूबे हनुमान और संतोष शर्मा की कहानी का खुलासा हो गया। उसने अपना अपराध कबूल कर सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। यह भी बता दिया कि अलवर के मंडी मोड़ पर स्थित पानी की टंकी पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों ने रक्त रंजिश छुरा और अपने हाथ पैर धोए थे। ट्रेन नहीं मिलने पर अलवर रेलवे स्टेशन के आगे ऑटो से राजगढ़ के लिए फरार हो गए थे। हनुमान के नाबालिग साथी दीपक और कपिल वापस अलवर चले गए, जबकि खुद राजगढ़ से बांदीकुई जंक्शन चला गया। वहां से ट्रेन पर बैठकर उदयपुर चला गया। अलवर से उदयपुर तक की लंबी यात्रा की थकान के कारण वह अपने कमरे पर जाकर सो गया था। इस कारण मोबाइल और खून से सने कपड़े को ठिकाने लगाने का उसे वक्त नहीं मिल पाया था। दूसरी तरफ संतोष शर्मा को बताया गया कि उसके प्रेमी हनुमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद संतोष शर्मा ने भी हत्याकांड में शामिल होने की बात मान ली। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या में शामिल हनुमान के दोनों साथी नाबालिग ही थे। इस कारण उन्हें बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कहानी रिकॉर्ड होने तक दोनों आरोपी जेल में ही थे। तो दोस्तों, ये थी एक पूरे दर्दनाक हत्याकांड की कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ, नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।